वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम मेंसुरेशन थ्योरी के टॉपिक में मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ रहे थे और आज हम प्रिज्म और पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आज की हमारी जो क्लास है वो है प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, मेंसुरेशन थ्योरी के अंदर पिरामिड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, मेंसुरेशन थ्योरी में जो प्रिज्म होता है, क्या होता है? प्रिज्म। एक तो होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड। देखो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि मेंसुरेशन थ्योरी में जो प्रिज्म और पिरामिड होता है, ये जो दो चीज़ें हैं इसमें, प्रिज्म और पिरामिड, इनके अंदर ही, इनसे ही बेलन बनता है, इनसे ही शंकु बनता है और इनसे ही घन और इनसे ही घनाभ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनसे ही बनती हैं, प्रिज्म और पिरामिड से। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रिज्म। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म। तो देखते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म, आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रिज्म। अब हम ध्यान से ये चीज देखेंगे कि प्रिज्म को क्या होता है। ध्यान रखें, प्रिज्म में जैसा टॉप होता है वैसा ही बॉटम, जैसा बेस होता है वैसे ही टॉप। तो प्रिज्म की डेफिनेशन क्या बनेगी? जैसा बेस होता है, जैसा बेस होता है वैसा ही क्या होगा? वैसा ही क्या होता है? टॉप होता है। पहली बात, प्रिज्म के अनेक प्रकार होते हैं। प्रिज्म के अनेकों प्रकार होते हैं। प्रिज्म के देखो अनेकों प्रकार होते हैं। प्रिज्म के कई प्रकार होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आप, प्रकार होते हैं। आप ध्यान से समझेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक प्रिज्म है, आप ध्यान से देखें। मान लो एक ये रेक्टेंगुलर शीट है, आयताकार ये अगर शीट है, अगर ये आयताकार शीट है, मान लो इसकी लंबाई क्या है? 20 सेंटीमीटर है। लंबाई क्या है इसकी? 20 सेंटीमीटर है। और इसकी चौड़ाई क्या है? 12 सेंटीमीटर है ये चौड़ाई। ठीक है, तो आप एक बात याद रखेंगे सबसे पहले कि जो प्रिज्म होता है, ठीक है, जो प्रिज्म होता है उसका जैसा टॉप होता है वैसा ही क्या होता है? बेस होता है। जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा, मतलब टॉप और बॉटम दोनों चीज़ बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लो एक आयताकार शीट से क्या बना दिया? एक ये प्रिज्म बना दिया मैंने। ये एक प्रिज्म है। आप इस प्रिज्म को देखो, ये प्रिज्म कैसा दिख रहा है आपको? जैसा इसका क्या है? बेस है, वैसा ही इसका टॉप है। बात आगे समझ में नहीं आई? अगर इस आयताकार शीट के में, तो इसके देखो जैसे ट्रेंगुलर शीट बनाई आपने, तो इसकी चौड़ाई 12 थी ना, तो 4 4 आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बताओ। लंबाई तो क्या रहेगी इसकी?
बी सी रहेगी। ठीक है, अगर मैं अब इसके 4 हिस्से कर दूं, कितने हिस्से कर दूं? 4 हिस्से कर दूं। मान के चलो मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए। ठीक है, 2 हिस्से ये कर दिए और 2 हिस्से ये कर दिए। आप देखना अब इसको, अगर मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ, 4 हिस्से करता हूँ, तो अब देखना इसको आप। अब ये बताओ आप कि ये क्या बन गया। अब बताओ ये क्या बन गया, ये क्या बन गया। कहने का मतलब ये बनेगा स्क्वायरिकल सरफेस बन गई इसकी। अब स्क्वायर में बन गए, किस में बन गया? स्क्वायर में। बात आ गई समझ में? ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, अब अगर इसको मैं चारों तरफ से मोड़ दूं तो अब ये क्या बन जाएगा बताओ? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर्कुलर प्रिज्म। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो जैसा उसका टॉप होता है, अगर उसका वैसा ही बॉटम हो, ठीक है, तो वो प्रिज्म कहलाता है। अगर किसी भी शीट का, ठीक है, कोई भी शीट से अगर हमने मान लो सर्कुलर वो बनाया, ठीक है, डायग्राम, नीचे बेस सर्कुलर बनाया, तो उसका टॉप भी क्या होगा? सर्कुलर। तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सर्कुलर प्रिज्म का। किसका आता है? सर्कुलर प्रिज्म। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है देखो इसके अंदर। अगर मान लो उसका बेस सर्कुलर है, ठीक है, तो टॉप भी सर्कुलर, तो उसको कहेंगे हम सर्कुलर प्रिज्म। बात आ गई समझ में? अगर मान लो उसका बेस कैसा है, बताओ उसका बेस कैसा है? अगर एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल के आकार का है, तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, अगर मान लो उसका बेस कैसा है, ट्रायंगल के आकार का है, तो उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर उसका बेस स्क्वायर के रूप में है, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, अगर उसका बेस हेक्सागन है, तो उसको बोलेंगे हेक्सागन प्रिज्म। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर प्रिज्म की। देखो, अगर मान लो इस तरीके से है, इस तरीके से इसका बेस है, और ये भी इस तरीके से बेस है, ठीक है, यहां बना रहा हूं, देखो इधर। आप मुझे बताएं कि इस बेस, इसको क्या कहेंगे? जैसा इसका बेस है वैसा ही इसका क्या है? टॉप है, तो इसे क्या कहेंगे? सर्कुलर प्रिज्म। ठीक है, इसका ये उदाहरण है, एक तरीके से एग्जाम्पल कह सकते हैं आप इसको। इस आकृति मतलब सर्कुलर प्रिज्म की आकृति का ये उदाहरण है। ठीक है, दिख रहा है आपको ये? इसे क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर प्रिज्म कहेंगे। दिख रही है आपको ये? सही दिख रही है ना? जैसा इसका टॉप है वैसा ही क्या है इसका बॉटम है। सही बनाता हूँ।
अब देखो इसको, जैसा इसका टॉप है वैसे ही क्या हो सकता है, इसका बॉटम हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं अपन, प्रिज्म कहते हैं। बात आ गई समझ में। अब हम बात करेंगे इसकी, तीन चीज़ों की बात करेंगे। ठीक, देखो अभी हमने प्रिज्म के टाइप पढ़े, प्रिज्म के प्रकार पढ़े। हमने ये तय कर लिया कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म वो चीज़ होती है जिसका टॉप और जिसका बेस बिल्कुल इक्वल हो, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। बात आ रही है समझ में। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ये मार्कर ले लिया, इसमें इस मार्कर की जो आकृति बिल्कुल सेम है, फिर इस मार्कर को इसमें रख दिया, या एक चूड़ी ले सकते हैं, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रख दिया अपन ने, तो वो क्या है, एक प्रिज्म का काम करता है। ठीक है, तो प्रिज्म के तीन सूत्र हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में वो आते भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रिज्म होता है, मैं प्रिज्म की आकृति बना रहा हूँ सबसे पहले, कि अगर मान लो कि प्रिज्म इस तरीके से है, ये प्रिज्म की आकृति मैंने बना दी। ठीक है, ये मैंने प्रिज्म बना दिया। कौन सा प्रिज्म है ये, इसको क्या बोलेंगे, ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, अब इसकी जो, ये किसी रेक्टेंगुलर शीट से बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये क्या है, कि प्रिज्म है। इस प्रिज्म को देखो आप। ठीक है, इस प्रिज्म को देखने से क्या पता चलेगा आपको, ये मान लो कि ये क्या है, ये कौन सा प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये देखो, ये रहा, ये क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इस प्रिज्म की जो लंबाई मैंने बताई आपको 20 मान लो, और चौड़ाई क्या है 12। जब इसकी लंबाई कितनी है 20 है, इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई क्या मान सकते हैं आप, इसकी लंबाई क्या मान ली हमने, 20 मान ली। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 12 है, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। जरूर नहीं है 4 4 4 हो, ये 4 5 9 और 3 भी हो सकती है, 3 4 5 भी हो सकती है। बात आ रही समझ में, कुछ भी हो सकती है। तो अगर इसका आप क्षेत्रफल निकालना चाहें तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, बताओ। इस जो ये सीट है यहाँ से, इसका क्षेत्रफल, ट्रायंगुलर सीट का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, बताओ। अगर इसका टोटल क्षेत्रफल निकालूं तो मैं, अगर इसका टोटल एरिया निकालूं तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया टोटल। लंबाई कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी है। अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूं तो इस सीट का जो एरिया निकलेगा ना 20 इंटू 12, तो क्या निकल जाएगा 12 दूनी 24, और ये क्या जाएगा 240। बात आगे समझ में नहीं आई, तो इसका ये एरिया आ जाएगा। बात आगे समझ में। लेकिन हमें पढ़ना है क्या इसमें, देखो इस तरीके से यहां तक, ये पूरा इस तरीके से, और ये मुझे कहां तक पढ़ना है पता है। देखो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला आएगा ना वो किस प्रकार से आएगा, देखो एरिया हमने निकाल के देख लिया 240 आ रहा है। तो सबसे पहले एरिया हम इसमें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले पढ़ेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा क्षेत्रफल क्या पढ़ेंगे इसमें हम,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल या फिर लिख सकते हैं आप इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें इसका आयतन। क्या पढ़ेंगे इसका आयतन। बात आ रही समझ में यहाँ तक। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको वक्र पृष्ठ क्या पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ में टॉप और बॉटम नहीं होता। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, देखो अगर मैं बात करूं इसकी इस चारों तरफ से, अगर ये ट्रायंगुलर शीट है, क्या है ट्रायंगुलर शीट है ना, दिख रहा है ना आपको ट्रायंगुलर शीट है। तो ट्रायंगुलर शीट का क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना, ये वाला पेरीमीटर परिमाप। तो मतलब आधार का परिमाप, और ऐसे कितने निकलेंगे इसमें, और ये h ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, तो देखना वक्र पृष्ठ में जब भी होता है ना, तो देखो आधार का परिमाप मतलब बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर मतलब बेस का परिमाप इनटू में क्या जाएगा, h आ जाएगा। अगर उसका बेस क्या है, ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल है, तो मुझे आप ये बताओ, तो ट्रायंगल का परिमाप इनटू हाइट। अगर उसका बेस क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का परिमाप इनटू हाइट। अगर उसका बेस क्या है, हेक्सागन है, तो हेक्सागन का परिमाप इनटू हाइट। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो बेस पेरीमीटर, बेस परिमाप इनटू हाइट, और क्या जाएगा प्लस में टॉप, और प्लस में क्या जाएगा बेस का एरिया। लिख सकते हैं बेस का एरिया और टॉप एरिया। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बताओ? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर वो समकोण त्रिभुज है तो, समबाहु त्रिभुज है तो अलग तरीके से निकलेगा, अगर विषमबाहु है तो अलग तरीके से निकलेगा। बात आ रही समझ में? एक बात बताओ कि ये कौन सा, बताओ कौन सा बेस है? इसका बेस क्या है? समबाहु है ना, जब तीनों की भुजाएं सेम है तो 4 और 4 कितना 8, 8 और 4 12, तो बेस परिमाप 12 आ जाएगा। और हाइट कितनी है 20, तो 12 इंटू 20 240 आ रहा है किनारा। बताओ बात आ रही समझ में? ये जरूरी नहीं है कि ये समबाहु हो, ये क्या है समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, इसका जो बेस है सर्किल भी हो सकता है। ठीक है ना, बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया। बेस पेरीमीटर, अब बेस पेरीमीटर में देखो ढक्कन लगाना है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या लगाना है, ढक्कन और लगाना है। अगर मान लो मैं नीचे से भी इसको बंद कर दूं और ऊपर से भी इसको बंद कर दूं यहाँ से, तो ये बताओ मुझे आप, ये बेस और टॉप का जो एरिया है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा ना। बात आती है किसकी, आयतन की। बात किसकी आती है, आयतन की। आयतन में क्या है कि इसमें कितनी हवा आ सकती है, इधर इसमें कितनी हवा आ सकती है, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, वही क्या होता है आयतन। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तो आयतन में देखो मैंने बताया इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, यही आएगा ना। तो आप मुझे बताओ, जब आपने कभी घन का एरिया, घन का वो पढ़ा था, या घनाभ का क्या पढ़ा था, घनाभ का आपने क्या पढ़ा, आयतन पढ़ा, तो उसको क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे बताओ? घनाभ के आयतन में आपने पढ़ा था L इंटू बी इंटू एच, मान के चलो। तो L इंटू बी को क्या बोल रहे थे अपन,
बेस एरिया बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, और इनटू में क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा ना। इस आयतन में, इस प्रिज्म के आयतन को भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, बेस एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। अब बेस एरिया का मतलब अगर समकोण त्रिभुज है इसका बेस, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू ऊंचाई, हाइट। ये उसकी हाइट है त्रिभुज की, ध्यान रखना, ये हाइट अलग है प्रिज्म की। तो समझ में आ गया, हाइट और हाइट स्क्वायर मत कर देना कभी भी, ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है। ये हाइट और ये हाइट अलग है, H1 और H2 अलग हो जाएगी। बात आगे समझ में। अगर मान लो इसका बेस क्या है, ये बेस इसका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा हूं मैं। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या है, गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेस पेरीमीटर और टॉप एरिया प्लस में बेस का एरिया, और आयतन में क्या है, बेस का एरिया इंटू क्या है, हाइट। ध्यान रखना, बेस एरिया है, यहाँ बेस पेरीमीटर है। बात आगे समझ में नहीं आई, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले अगर आपको आ गए तो इनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रिज्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, अभी तक हमने सूत्रों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं प्रिज्म पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में आते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, चित्र में एक प्रिज्म है जिसकी अनुप्रस्थ काट एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रिज्म की जो बनावट है वो, उसका जो अनुप्रस्थ काट है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज की बनावट है। अनुप्रस्थ काट मतलब ऊपर से क्या है, इस तरीके से है, और चित्र में दे रखा है आपको, ठीक है। इसका लंब कितना है, 4 इंच है, ये 3 इंच है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 9 इंच, ठीक है। आप मुझे बताओ कि इसका आयतन पूछा है आपसे, क्या पूछा है, प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन देखो कैसे निकालेंगे हम आयतन। क्या होता है प्रिज्म का आयतन, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है, देखो 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जाएगा ना, आधार इंटू ऊंचाई, और इंटू में ये ऊंचाई अलग है, 1/2 आधार कितना है, 3, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 4, और वैसी ऊंचाई कितनी है, 9। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 नम 51 इंच का क्यूब। ये इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में एक प्रिज्म है जिसकी अनुप्रस्थ काट एक वर्ग है, इसके आधार की लंबाई 19 सेंटीमीटर है, और इसका आयतन 1539 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखो एक बार, एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसमें आपको क्या दे रखा है, इस तरीके से इसका आधार क्या है, वर्गाकार है। इसका आधार क्या है, वर्गाकार, ठीक है। इसका आधार क्या है, वर्गाकार है, ठीक है। अब यहां देखो सामने, इस आधार की लंबाई कितनी है, 19 है, 19 सेंटीमीटर आधार की लंबाई है।
इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब आधार की लंबाई का मतलब क्या है, ऊंचाई, ठीक है ना। आधार की लंबाई ये मतलब ये आधार नहीं है, आधार की लंबाई ये है, इस तरीके से। बात आ रही समझ में। जब प्रिज्म ऐसे रखा होगा आधार की लंबाई यही तो होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 1539 सेंटीमीटर क्यूब, यही होता है वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, 1539। बेस एरिया क्या होता है, इसकी साइड हमें नहीं पता, ये एक्स मान लो, ये भी एक्स मान लो, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बेस एरिया, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया यही होता है। और हाइट कितनी हो जाएगी, 19 सेंटीमीटर, 1539, ठीक है। 19 इसको काटो, 19 अट्ठा कितना होता है, 152, और 19 से कम 19, एक्स स्क्वायर कितना जाएगा 81, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी कितनी, 9, ठीक है। और पूछा क्या है हमसे इसमें पूछा है प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में क्या जाएगा, टॉप एरिया प्लस में क्या जाएगा, बेस एरिया। वक्र पृष्ठ क्या जाएगा बताओ, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर क्या होगा, बेस का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, यही होगा नहीं होगा बताओ भाई, 4 इंटू साइड, साइड क्या है 9, और हाइट कितनी है भाई, 4 गुना भुजा होता है ना वर्ग का परिमाप, और कहाँ तक 19 तक, है ना। प्लस में क्या होगा, देखो साइड का स्क्वायर और प्लस में फिर साइड का स्क्वायर, यही आएगा 81, और 81 कितने जाएंगे 162, प्लस में 9 चक 36, 36 इंटू क्या जाएगा 19, ठीक है। 19 पन 95, 19 6 का कितना होता है 114, 114 का 4 हासिल कितना 11, 19 6 57, 58 और 10 68, 684 प्लस में 162, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। 4 और 2 6, 8 से 14 का 4 हासिल 1 6 7 8, 846 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या जाएगा, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में एक प्रिज्म है जिसके अनुप्रस्थ काट एक नियमित पंचभुज है। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें यदि उसकी ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर हो। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो पंचभुज कैसा होता है, पंचभुज ऐसा होता है, ये एक पंचभुज है, ये एक पंचभुज है, ठीक है। ये एक पंचभुज है और सारी भुजाएं क्या है इसमें बताओ। पंचभुज का मतलब नियमित की अगर बात करें ना, नियमित पंचभुज है तो उसका मतलब सारी भुजाएं 5 5 है, मतलब पंचभुज की। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, हाँ या ना, ठीक है। तो देखो इसमें जो एरिया दे रखा है काट का वो कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम चाहिए ना इसमें, तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, इंटू हाइट। बेस एरिया देखो कितना दे रखा है इसके अंदर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है 12.5, पॉइंट से कट जाएगा, 25 से 75 360,
375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।